कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन का कहना है कि हम महंगाई पर बहस में हिस्सा लेंगे। सरकार को जमीनी हकीकत समझनी चाहिए। हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं है कि ये महंगाई है। महंगाई को लेकर बिलाखिर संसद में चर्चा हो रही है। कल लोकसभा में चर्चा हुई और उस पर सरकार की तरफ से जवाब भी आया। आज राज्यसभा में चर्चा होनी है। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता और सांसद सैयद नासिर हुसैन जी। नासिर साहब, अब लगातार हंगामा होता रहा, अब सरकार चर्चा करा रही है, आप लोग को शिकायत नहीं होनी चाहिए? देखिए, 2 हफ्ते ये 3-4 मुद्दों की चर्चाओं की मांग के ऊपर निकल गए। 4 हफ्ते का सेशन है। अगर सरकार ये अपना अहंकार नहीं दिखाती, ये सरकार अगर अपना डिक्टेटोरियल एटीट्यूड नहीं दिखाती, तो शायद ये 2 हफ्ते बच जाते हैं। ये जो चर्चा कल लोकसभा में हुई, आज राज्यसभा में जो हो रही, यही चर्चा जब भी हो सकती थी। और दूसरा, कल जो चर्चा के समय कई सारे बीजेपी के स्पीकर्स या एमपीज जो अपनी बात रख रहे थे, वो मानने को ही तैयार नहीं कि महंगाई है। वो मानने को ही तैयार नहीं कि जो है जो सब्ज़ी हम खरीदते हैं, जो ग्रोसरी हम खरीदते हैं, दूध, पनीर, आटा, चावल, इन सब चीज़ों पे जो हम लोग कोई महंगाई, कोई इसके कोई दाम नहीं बढ़े। वो मानने को तैयार नहीं कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े। वो कह रहे हैं कि जो है हिंदुस्तान में रिसेशन नहीं आएगा। भाई, हिंदुस्तान में बहुत सारा चीज़ आप जैसा आप दावा अभी कर रहे हैं कि रिसेशन नहीं आएगा, इसी तरह के दावे आप जो है 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में आपने किया था। आपने बोला था 2022 तक जो है सबको पक्के घर मिल जाएंगे, 2022 तक जो है हमारे सारे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2022 तक जो है सबको नौकरियां मिल जाएंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है, आगे क्या होगा वो छोड़िए, आज महंगाई है या नहीं, आज जीएसटी लगाया नहीं, लगाया से सरकार की तरफ से जवाब आया। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने कई मामलों में जीएसटी कम की है। कई सांसदों ने कहा कि आपको चावल और अनाज मुफ्त मिल रहा है। तो महंगाई आम आदमी की नज़र से देखिए, खास आदमी की नज़र से तलाश मत कीजिए। देखिए, अंग्रेज जो है नमक पे टैक्स लगाया था, ये अंग्रेज जो है दूध पे टैक्स लगा रहे हैं। जो ज़रूरी सामान होता है उस पर ये टैक्स लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आज फूड सिक्योरिटी एक्ट में पैसे दिए, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के खिलाफ थे ये लोग। ये कह रहे हैं कि मनरेगा में नौकरियां दे रहे हैं, ये मनरेगा के खिलाफ थे ये लोग। पिछले साल 44 मिलियन आदमियों को खाना का डिमांड था, इस साल उसको कम करके 19 मिलियन लोगों को खाना दिया गया। ये जो सरकार के खिलाफ थे, बहुत सारी चीज़ों को जो नकारा, उसको अभी माना है। तो आप क्या दूध दे रहे हैं फ्री में, आप दही दे रहे हैं फ्री में, आप गुड़ दे रहे हैं फ्री में, आप लस्सी दे रहे हैं, छाछ दे रहे हैं फ्री में, आप आटा दे रहे हैं फ्री में, आप सब्जी दे रहे हैं फ्री में। ये सब सामान खरीदने के लिए गरीब मार्केट जाता नहीं जाता। लेकिन जिस तरीके से लगातार राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसमें हंगामा होता रहा और 2 हफ्ते का जो समय बीत गया, क्या आपको नहीं लगता इसमें काफ़ी काम हो सकता था और काफ़ी जो कानून है या जो कामकाज है उसको किया जा सकता? बिल्कुल, हमको लगता है कि इसमें कामकाज हो सकता था और होना भी चाहिए था। सरकार को अकोमोडेटिव होना चाहिए, सरकार को हमेशा बड़ा दिल रखना चाहिए। तो साफ तौर पर आज कांग्रेस पार्टी चर्चा में हिस्सा लेगी। कल भी चर्चा हुई थी। देखना ये होगा कि जिस तरीके से कल सरकार की तरफ से जवाब आया है, आज राज्यसभा में जब फाइनेंस मिनिस्टर जवाब देंगी तो वो कैसा जवाब देती हैं। क्या वो मानती हैं कि महंगाई हुई है, क्योंकि कल तो सरकार की तरफ से साफ था कि महंगाई है ही नहीं। कैमरामैन अनिल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।